In this question, let if a differentiable function f of x और जिसका लोअर लिमिट 3 to x है, f of t डिवाइडेड बाई टी डी टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन है, ठीक है। और कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो 12 एफ ऑफ इट की वैल्यू फाइंड कर दी। मतलब फंक्शन को पहले तो फंक्शन फाइंड करके फिर वैल्यू 8 पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन का तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अगर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो लेबनिज़ रूल लगाते हैं। तो लेबनिज़ रूल के अकॉर्डिंग पहले तो ये वाला जो ऊपर लिमिट है उसमें वैल्यू पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, और फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, ठीक है। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे राइट साइड में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग चाहो तो हम लोग अगर लेट वाई इज इक्वल टू को एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लोगे तो यहाँ से एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं, तो ये आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हो प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो रहा है, और ये कांस्टेंट पार्ट है तो ये 0 हो रहा है, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस वन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये अब कैसा दिख रहा है, अगर इसको देखोगे तो एफ ऑफ एक्स को वाई जूम किए हैं, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के जगह पे वाई लिख सकते हो, तो ये इसको हम लोग लिख लो 1/x इंटू वाई लिख लो। तो ये देखोगे तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है, एल डी एल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेट पावर क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, 1/x का डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 इंटू एल एन एक्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो ये वाला पार्ट क्यू ऑफ एक्स की जगह पे क्या डालोगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 1/2 रूट एक्स प्लस वन का डी ऑफ एक्स। क्लियर है। प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन फैक्टर तो एक्स निकालें तो एक्स बाई इंटू एक्स हो जाएगा, और ये हो गया एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स प्लस वन का डी ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो y इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वन, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, -1 कर सकते हो, तो इसको इधर से रूट अंडर एक्स प्लस वन, और इसको ऐसे लिख सकते हो, एक बार प्लस करना एक बार माइनस किया, फिर इस तरह से इसको बना लिया प्लस सी। अब एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखो इसका इंटीग्रेशन ये डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस वन का डी ऑफ एक्स माइनस रूट का मतलब क्या हुआ 1/2, तो इसके ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन पे पावर -1/2 का डी ऑफ एक्स प्लस सी। तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस एक्स प्लस वन पे पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन रेस्ट पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को पता है ना कि हम लोग को जब भी ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उससे भी डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर ही लेते,
तो ये 1/2 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करोगे इसमें +1 करोगे तो x +1 पे पावर 1/2 होगा, तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड होगा, प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x+1 raised to power 3/2 माइनस x+1, या सिंपली लिख लो √x+1 प्लस c, ये हमारा फंक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन हम लोग को दे रखा है, इनिशियल कंडीशन जो इक्वेशन 1 जो ना स्टार्टिंग का इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, जो ओरिजिनल इक्वेशन उसमें 3 पुट करोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f(3) हो जाएगा प्लस 3, और अपर लिमिट भी 3 हो जाएगा, f(t) dt ऑफ dx इज इक्वल टू √3 + 1, ठीक है, ये आएगा। देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और f(3) की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, f(3) की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब पुट कर लो, अब इस इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन जो ये मिल रहा है, इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 2, तब सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2x की वैल्यू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 + 1 पे पावर 3/2 माइनस √3 + 1 + c, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ जाएगा, ये 6 हो रहा है। ये हो गया आपका वो √2, तो 2 पे का पावर क्यू, तो ये 8 हो जाएगा, -2 और डिवाइडेड बाई 3 भी तो है इसका, इसमें डिवाइडेड बाई 3 भी होगा, तो ये डिवाइडेड बाई 3 भी है हमारा यहाँ पे, प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 8/3 हो रहा है इक्वल टू c, तो c की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगा 24 माइनस से तो 16/3, तो ये c की वैल्यू आ रही है। अब नाउ हम लोग को फाइंड करना है f8, तो f8 की वैल्यू निकालना होगा, तो अब हमारा जो ये फाइनल जो इक्वेशन आ रहा है इसमें c की वैल्यू क्या डाल दोगे, c की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/3 हो गया। अब हम लोग को f8 फाइंड करना है, तो f8 का मतलब हमारा जो वैल्यू है f8 इंटू 12, तो पहले f8 फाइंड करेंगे, तो f8 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू क्या पुट करोगे, x का वैल्यू 8 पुट करोगे, तो यहाँ पे 8 इंटू f(8) हो जाएगा इक्वल टू, अभी इक्वेशन जो दिख रहा है उसमें क्या पुट करें 8, तो 8 + 1 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √8 + 1 प्लस 16/3, क्योंकि हमारा c की वैल्यू क्या आ गई, 16/3 आ रहा है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 8 इंटू f(8), अब ये 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 27/3, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 9 आ जाएगा, -3 + 16/3, तो 8 इंटू f(8) इक्वल टू क्या हो रहा है 6 + 16/3, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 और ये 18 + 16 दैट इज इक्वल टू 34/3, तो f(8) की वैल्यू जो आ जाएगी वो 34 डिवाइडेड बाई 24, हम लोग की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है 12 इंटू f(8), तो 12 इंटू 34/24 करोगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, फिर ये 17, तो ये 17 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर जो इसका ऑप्शन होगा दैट इज़
17. So C option is the correct one. Thank you.